Okay, so let's get this started. As I have already spoken a couple of minutes back, that this course is all about introducing all of you about the cybersecurity and ethical hacking programs. So as we have promised that our class is starting today, and it will be the mode of the class is online. Anybody from anywhere can join this course, irrespective of whatever the background is, what level of qualification he has. In cybersecurity area, anybody who has knowledge about the computer, knowledge about the internet, he can learn cybersecurity at any point of time. I invited all of you to join this course because I know, working in this industry since last 20 years, so I know that your degree doesn't matter if you have skills. And we are here to provide you that level of skills so you can work anywhere in the world, any company. It's a India-based company or international company. So you will definitely able to learn by under this training program. रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों ने पूछा कि क्या क्या कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए। अभी के लिए, अभी एक दो क्लास के लिए आपको कुछ नहीं, केवल लैपटॉप और एक डेस्कटॉप चाहिए, क्योंकि अभी हम एक दो क्लास मैं नहीं जाना चाहता कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग स्टार्ट हो। आपके लिए एक इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट से पूरी दुनिया जुड़ी है। सो इंटरनेट कनेक्टिविटी, गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी शुड बी देयर। जूम सॉफ्टवेयर बताने की जरूरत नहीं है। और एनीवे तीनों चीज जो हमने ऊपर का भी सबसे ऊपर बताया, वो अभी आप लोगों ने ऑलरेडी आपके पास है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बट एनीबडी हु एवर वांट्स टू ज्वाइन दिस कोर्स, तो आप उनको बता सकते हैं कि ज़्यादा कुछ की जरूरत नहीं है, बस ये तीन चीज़ होनी चाहिए, आप ज्वाइन कर सकते हो। देन द नेक्स्ट इज द अटेंडेंस। आज हमने कोर्स शुरू किया हुआ है, और बिलीव मी, अगर आप लोग 3 से 4 महीने इस कोर्स को कंटिन्यू करते रहेंगे, I guarantee you that you will find yourself in a situation, in a position that you can confidently talk to anybody, tell them that, see, I have this skill, I am ready to get a job, can you please take my interview, right? और ये जो हमारा पूरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, वो हमने इस तरह से इस्टेब्लिश किया है कि जिस दिन ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम, मुझे लगेगा कि बच्चे हमारे कॉन्फिडेंट हैं, kids are or children are able to present themselves in front of anybody, I will start bringing recruitment companies as well. There are so many Biharis who are running recruitment companies, placing lots of other states students in a very good organization, many organization. So make sure कि आपका attendance होना बहुत ही important है. And the last one is, this is one of the most important ingredient or the key factor of anybody's success. And remember this ABCD thing, that availability. आपका, आप जहाँ से भी अगर कोई ज्ञान दे रहा है या नॉलेज दे रहा है, तो आप अवेलेबल रहें, टाइम पर अवेलेबल रहें, आप डिले मत करें। जब भी टाइम का क्लास दिया गया है तो आप वहाँ पे जरूर रहें और उस टाइम पर रहें। बी फॉर ब्रेव, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर सिचुएशन, आप एकदम कॉन्फिडेंट रहें, ब्रेव रहें कि मुझे ये चीज़ सीखना है, तो दुनिया का कोई भी ताकत तो मुझे रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये ब्रेव होना बहुत जरूरी है। और हम बिहारी हैं तो ब्रेव तो हैं ही, लेकिन वही होता है कि हम भूल जाते हैं कभी कभी कि हम ब्रेव नहीं हैं, और किसी और उस पर एफर्ट लगाना छोड़ देते हैं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी ब्रेव एंड फेस द वर्ल्ड, एंड इन फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम यू विल सी अ डिफरेंट वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू। थर्ड वन इज सी, जो है सो कमिटमेंट। कमिटमेंट, सारे ये समझ लो कि कमिटमेंट जो है सो हमारा सक्सेस का एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग सोचते हैं, ड्रीम करते हैं बहुत चीज़ें कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लेकिन हम क्या होता है कि हमारा कमिटमेंट बीच में मिस हो जाता है। तो कमिटमेंट जो करना है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यू कमिट योर सेल्फ कि मुझे तो ये काम करना ही करना। अब 6 महीने मेरे लाइफ में अब कुछ भी नहीं होगा, अब मैं केवल ये कोर्स करूंगा, करूंगी, और मुझे ये सक्सेस तो लेना ही लेना है। तो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन। तो क्या होता है कि आप अवेलेबल भी हैं, ब्रेव भी हैं, कमिटेड भी हैं, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन नहीं है, तो क्या होता है कि आपका सारी चीज़ें आपको बैकफुट पे चला जाएगा। तो द डिटर्मिनेशन, आपने, अगर आप लोग कभी रनिंग करते हैं, अगर 5 किलोमीटर अगर रनिंग करते हैं, तो फर्स्ट का पहले 1-2 मिनट जो है सो बहुत ही डिफिकल्ट होता है रनिंग करना, क्योंकि मैं रनिंग करता हूँ तो मुझे पता है। तो फर्स्ट 2-3 मिनट जो है सो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो होता है कि चलो यार मैं क्या रन कर रहा हूँ, छोड़ो वापस चलते हैं, घर चलते हैं, ठंड है बहुत यहाँ पे, गर्मी बहुत है। लेकिन वो 1-2-3 मिनट का जो डिटर्मिनेशन अगर रनिंग कर लिया, तो वो फिर लास्ट के जो 4.5 किलोमीटर्स के पास आते हैं, तो वो जो बाकी का 500 मीटर होता है, उसमें भी लगता है कि यार अब 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएंगे। तो वो जो लास्ट का 500 मीटर होता है,
वो बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन उसमें चाहिए होता है. वंस यू यू हैव द गुड डिटर्मिनेशन, यू कैन ब्रेक एनी ऑफ द बैरियर इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. ये साइबर सिक्योरिटी, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ. साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग का ये, आई हैव नॉट माई सेल्फ, देर आर सो मेनी पीपल आर विलिंग टू हेल्प, बिहारी स्टूडेंट्स और इंडिया के स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोगों को. लेकिन क्या होता है कि दैट गेट डिस्ट्रैक्टेड. आप पूरी दुनिया को, पूरे समाज को आप नहीं स्किल्ड कर सकते. सो व्हाट वी हैव डिटरमाइंड दैट वी हैव टू एडुकेट, वी हैव टू ट्रेन एटलीस्ट 100,000 स्टूडेंट्स इन साइबर सिक्योरिटी एरिया इन फ्यू ईयर्स ऑफ टाइम. तो हमने 1 लाख बच्चों को ये साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग देने का डिटर्मिनेशन किया है, प्रण किया है कि हम 1 लाख बच्चों को सिखाएंगे ही सिखाएंगे. और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जिस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे, 1 लाख बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उसमें से 60-70% बच्चों को जरूर जॉब मिलेगा ही मिलेगा. क्योंकि दुनिया में साइबर सिक्योरिटी का डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई और डिमांड जो है सो बहुत बड़ा गैप है. एंड इफ़ यू ट्रेन योर सेल्फ इन साइबर सिक्योरिटी एरिया, योर चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब इज ह्यूजली इंक्रीज्ड. आईटी में बहुत सारे सेक्टर हैं. मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि आईटी में और कौन कौन से सेक्टर हैं, उसमें साइबर सिक्योरिटी क्यों इतना हाइप है, क्यों लोगों को साइबर सिक्योरिटी का जो पाथ है, तो थोड़ा सा मेहनत करने के बाद यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब. जो मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा वो 6 आवर्स का ट्रेनिंग है. ये जिस तरह से मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये केवल और केवल एक तरह से एक रास्ता दिखाने का जो है, मैं बातें करूंगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को अवेयरनेस देने की बातें करूंगा कि वाई यू गाइस शुड चूज साइबर सिक्योरिटी एरिया, what are the pros and cons of cyber security area, why cyber security is getting so popular all around the world. So all these things I will cover in 3-4 sessions, whatever is easy or convenient for everybody. टारगेट ऑडियंस क्यों है? मेरे से किसी ने पूछा कि मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड का हूँ. वंस आवर कोर्स विल कंप्लीट, आई विल गिव यू some kind of information that what I have done in my life, what is my background, and then you will find it out. अभी मैं नहीं बताऊंगा, केवल मैं ये बताऊंगा कि मेरा 20 साल का साइबर सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है. और मेरा एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है. एंड एट द मोमेंट आई एम वर्किंग विथ any of the topmost company you just think about it. I am providing them the cybersecurity consultancy to them. I am sitting next to lots of IIT graduates, Oxford graduates, and I am talking confidently in front of them. And whatever the knowledge I have gained in these 20 years, 15 years of time, I realize that irrespective of your technical background, technical education, you can learn IT field, and especially in the cybersecurity field. It's just your sheer determination through which you will learn all these things. तो टारगेट ऑडियंस कोई भी हो सकता है. अगर कोई किसी ने 10th किया हुआ है, अगर 10th पास किया हुआ है, एंड ही अंडरस्टैंड्स, उसका he he thinks that okay, IIT is not possible for me, BTech is not possible for me. द मोमेंट, क्योंकि सारे बच्चे नहीं होते हैं कि आईआईटी ही कर लेंगे. कितना 2% 3% बच्चे करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, आईआईटी करके जाते हैं. तो अगर हम 10th के बच्चों को ही अगर अभी से उनको साइबर सिक्योरिटी और आईटी के बारे में बताना शुरू कर दें, तो यू विल सी अ डिफरेंट इंडिया, different Bihar, where students will start talking about entrepreneurship, talking about the IT thing, talking about the technology things, where the skill will be very important. So where this is the core area where we are focusing, and target audience can be anyone. So feel free to invite anyone, feel free to encourage anyone to join this course. अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग ऑब्जेक्टिव केवल ये नहीं है कि हम केवल आपको आए, क्लास दिया, फेसबुक पे अपना नाम लिख के दे दिया, या 1 लाख का जो है सो टारगेट हमने अचीव कर दिया. नहीं, दैट इज नॉट माई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि टू इंस्पायर यू ऑल, to the inspire you all into that level, so you will become a symbol of the determination, symbol of success. So अगर आपका कोई चेहरा देखे, अगर आपका कोई नाम देखे, तो वो खुद इंस्पायर हो जाए. So I want all of you to be inspiration of the society. आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ नई दुनिया से, क्योंकि मैं अभी लंदन में रहता हूँ, मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं कि आप अगर वर्ल्ड मैप के किसी भी कंट्री पे आप अपना फिंगर रख देंगे, तो मैं आपको वहाँ के लोगों से आपकी बात करा सकता हूँ. तो वी आर प्रिविलेज टू हैव दैट लेवल ऑफ कनेक्शंस. वी हैव प्रिविलेज टू गेट इन्वॉल्व विद ऑल दीज पीपल, and I want to introduce all of you in front of them, and I want to introduce all of them to all of you back home in Bihar. तो आपको लगे कि ये जैसे कि हम लोग अभी बात करते हैं कि अब तो दुनिया ग्लोबल है,
but we really don't realize, we don't have the hands-on experience of really understanding that this world is now interconnected. Now the whole world is connected. So the whole purpose is to introduce all of you to the whole world where you feel yourself connected to all around the world. The next objective is giving you the foundational understanding of the cybersecurity. Why I'm telling you the foundational understanding of cybersecurity? Because out of 33, 34 people, just couple of people, a couple of students are either working or they have some technical background. So we want to take everybody along with us. So अगर किसी ने अभी टेक्निकल बैकग्राउंड उसका नहीं भी है तो उसको एकदम शुरू से बताएंगे। हम बताएंगे कि आपने अगर माउस का क्लिक किया तो व्हाट हैपेंस टू द कंप्यूटर। अगर आपने इंटरनेट पे HTTPS और ब्राउजर में डाला तो क्या होता है उसके बाद। आई वॉन्ट टू रेज योर क्यूरियोसिटी कि अगर आप कुछ भी चीज देखें तो आप उसको सोचें कि हाउ डिड इट वर्क। और आपको बता रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ये जो हाउ दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हैकर जो होता है वो केवल यही उसी से वो तभी सक्सेसफुल होता है जब वो बार बार एक क्वेश्चन करता रहता है कि हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, हाउ दिस एप्लीकेशन वर्क्स, हाउ दिस इंटरनेट वर्क्स। तो वो आपका जो हाउ है वो हमेशा आते रहना चाहिए। सो दिस इज व्हाई वी विल इंट्रोड्यूस यू विद द फंक्शनल areas of cyber security, functional foundational area of the internet. Then आपको हम बताएंगे कि what is the importance of learning all these things in IT और cyber security. It is not necessary कि अगर इस कोर्स के बाद आपको लगता है कि okay, I got the understanding about cyber security, but I have some kind of interest in learning artificial intelligence, machine learning kind of thing, which is the future. We can provide you that kind of platform where you can start learning those things also. But at the moment, I don't want to deviate you. I want you all to focus on cybersecurity because cybersecurity is the area where you can learn and start earning as soon as possible. आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो सब चीजें लर्न करेंगे और अर्न कर सकते हैं। टीचिंग अप्रोच क्या होगा कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। We will motivate each other. Let's say that if somebody is not joining tomorrow, not if somebody has stopped joining some classes, तो आप लोगों में से एक दूसरे का that brotherhood should be there, that kind of compassion should be there, companionship should be there। कि अगर आप लोग एक लिस्ट बना लें, बोलें कि अच्छा ये बच्चा आज क्यों नहीं ज्वाइन किया, तो यू हैव टू पुल दैट पर्सन कि भाई तुम ज्वाइन नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है, डू यू नीड एनी हेल्प, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो वो मोटिवेट करो आप एक दूसरे को। Another area is the practical thing. Theoretical thing हम लोग बात करते हैं, हम बुक पढ़ते हैं, लेकिन जब तक उसे प्रैक्टिकल नहीं सम करेंगे तब तक हम नहीं हो पाएगा। इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जांपल। इफ यू डोंट actually drive the car by sitting onto the driving seat, you will not learn how to drive the car, irrespective of whatever the practical knowledge you have by knowing this is the steering, this is the wheel, this is the gear, this is the accelerator, this is the brake. You will not able to learn until unless you are doing your hands-on practice on the car itself. The another important thing is the engaging. I am talking, feel free to raise your hand, ask question and engage yourself into the discussion. Don't be just a silent listener. Yes, I am telling you again, don't be a silent listener. You have to raise your voice, you have to raise your hand, you have to challenge your everybody, challenge me, challenge yourself, challenge your friend. So try to engage. And this world is very competitive. If you keep quiet, people will pull you out and throw you away. So you have to be very, very competitive. And when you will become competitive, when you will start engaging with each other, start talking to each other, start participating in any of the programs. Encouraging with the mix of theory, real life examples and hands-on activities. So these are the ways we will be teaching you. हम लोग का जो होल पर्पस है, हम लोग तो केवल एक मीन्स हैं, बट आप लोगों को उसका रास्ता, हम लोग रास्ता केवल बता सकते हैं, बट यू हैव टू बिकम योर ओन मास्टर। यू हैव टू फाइंड द वेज। हम लोग एक रास्ता अगर हम लोग बता देंगे, लेकिन अगर आपके पास सामने कोई ब्लॉकर रहेगा तो वी विल बी नॉट ऑलवेज विथ यू। सो यू हैव टू फाइंड यू हैव टू फाइंड समबडी हु इज नियर टू यू। तो वो एक अपना एक ग्रुप बनाइए, एक अच्छा सा दो लोगों का कंपनी बनाइए और वहां से आप लोग एक्टिविटीज कीजिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कीजिए, एंड द होल दिस होल प्रोग्राम विल टीच यू दैट द होल
I'm talking both. I'm talking about this educational thing or technical thing, and I'm talking about the general thing also, जो कि आपके आपके पेरेंट्स बताते होंगे, जो आपके फ्रेंड्स बताते होंगे, फैमिली बताती होगी, एंड हो सकता है कि वो कभी कभी लोग मिस कर जाते हैं. तो आई कीप टॉकिंग एंड कीप इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स टू मोटिवेट देम कि देखो भाई, ये चीज़ 10 चीज़ें हैं जो आपके सक्सेस का की फैक्टर है, और आज तक जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ उनका की फैक्टर यही है जो हमने अभी 5-10 मिनट में हमने डिस्कस किया है. दैट मेक सेंस. तो नेक्स्ट है, मैं आपको जो और मैं अभी बता रहा था कि ये हमारा जो लास्ट था वो हम लोग अप्रोच हमने बताया. नेक्स्ट है कि हम, अब आप लोग सब सोचते हो कि व्हाट व्हाट काइंड ऑफ रोल वी विल गेट आफ्टर लर्निंग द साइबर सिक्योरिटी, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल वी विल अचीव, वी विल गेट इन व्हेन वी विल स्टार्ट वर्किंग इन एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड. कहाँ काम मिलेगा, कैसे मिलेगा. सो दिस इज जस्ट ए फ्यू ऑफ द आइटम्स, फ्यू ऑफ द रोल्स विच आई एम हाईलाइटिंग अबाउट इट, कि साइबर सिक्योरिटी का क्यों इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहला तो आपको ग्रोइंग डिमांड ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल. व्हाई? क्योंकि पूरी दुनिया जो है सो आईटी और डिजिटलाइज्ड हो रही है. अभी आप हमेशा पिछले 3 साल से इंडिया में जरूर सुनते होंगे कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया. और जब से कोविड हुआ था उसके बाद सारी चीजें, मतलब 70-80% थिंग्स हैव ऑलरेडी डिजिटलाइज्ड. अभी 70-80 थिंग्स मतलब वो डे टू डे चीजों की यूज में नहीं वाली चीजें हैं, वो ऐसी जो वेरी इसेंशियल थिंग्स आर डिजिटलाइज. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर थिंग्स विच विल बी डिजिटलाइज इन 5 or 10 years ऑफ टाइम. उसके लिए एक ह्यूज वर्कफोर्स चाहिए होगा आईटी में भी. उसके लिए ह्यूज वर्कफोर्स चाहिए होगा साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल के लिए. आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड अबाउट द फैक्ट कि अगर स्मार्ट हाउस के बारे में, अपने होम के बारे में सुना होगा. आई थिंक अब इंडिया में भी शुरू हो गया है. स्मार्ट होम का क्या होता है कि आपका सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा होगा. आप अगर घर के बाहर निकलेंगे तो वो आपके रेटिना को सेंस कर लेगा कि कितनी दूर पे वो चला गया आपका इस घर का आदमी. और वो हो सकता है कि उसमें एक अलार्म भेज दे कि आप जो सो आप बिना कीज लेके आप बाहर जा रहे हो. या फिर आपका घर में कोई अगर बर्गलरी हो रहा है, कोई अगर चोरी हो रहा है, तो आपको एक मैसेज सेंड कर देगा कि देखो यार आपका यहाँ पे चोरी हो रहा है. तो बेसिकली, और स्मार्ट कार, फिर ड्राइवरलेस कार, स्मार्ट कार, फिर ड्राइवरलेस कार आ रहा है, कि जहाँ पे खुद ही अपन कार ड्राइव करेगा. अभी इंडिया में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अमेरिका, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में ड्राइवरलेस कार ऑलरेडी आ गया है. अगर आप सोचो कि वो ड्राइवरलेस कार अगर हैक हो गया. जी विवेक जी, प्लीज गो अहेड. So probably this cybersecurity can help us in artificial intelligence, which is newly getting spreading very fastly in today's environment. If you look at all the MNCs, the IT company, ITS companies focusing on agentic AI, which is like uh, artificial intelligence, which is going to work on its own. Correct. So there also we would need cybersecurity to involvement to a bigger extent because the agents, these artificial agents, would be working on autonomous manner. So Yes. we would need cybersecurity to protect those any kind of interference from outsiders. या एब्सोल्युटली. एंड आप एजेंटिक एआई की बात कर रहे हैं, और उसमें इतनी सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी के एरिया की जो चीजें हैं वो उसमें इम्प्लीमेंट होगी, दैट यू हैव टू मेक श्योर कि वो सही से इम्प्लीमेंट हुआ है. अदरवाइज इफ इट इज नॉट सिक्योरली बिल्ड, तो हैकर उसको हैक करके कुछ भी डैमेज कर सकता है. द होल सिस्टम कैन शट डाउन. अभी यूके में एक ऐसी कंपनी, 110 years old कंपनी, इज कंप्लीटली शट डाउन ड्यू टू जस्ट अ सिंपल हैक. जस्ट बिलीव दैट. 110 years old कंपनी थी, और हैकर ने उसको हैक कर लिया, उसके सारे डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया. दैट इज रैंसमवेयर अटैक. और वो 200-300 लोगों की कंपनी एक दिन में बंद हो गई, और 10 दिन में बंद हो गई उनके अटैक के कारण. सो दिस इज हाउ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. That is the technical challenge which all companies, government has to face. So they want good cybersecurity professional. That is the one area, technical area. The another area is rules, regulations, regulatory requirements, और गवर्नमेंट के जो लॉज आ रहे हैं. Every day you might have heard about Indian IT Act, Indian Privacy Act, Indian Healthcare Data Security Act. Every day government is bringing up with new regulations, and the organization which is working in certain areas or any of the areas which is falling under
so those regulations, they must have to comply with government regulations. अगर उसमें से अगर वो नहीं comply करते हैं, नहीं follow करते हैं, तो they will be heavily penalized. और उसको comply करने के लिए उनको security के बंदे चाहिए ही चाहिए होगा. कैसे चाहिए होगा वो I will let you know in future. Another area is there are so many startups booming up in India. Every day आप सुनते होंगे कि इतने startups आ रहे हैं. The success or failure, that is the different areas of discussion. But every day some new startups is coming up. And that startup कुछ करे ना करे, they will must have to bring one cyber security professional in their team. तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी का जो डिमांड है वो दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है. अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी के अच्छे सर्टिफिकेशन है तो यू कैन बी कॉल्ड बाय, योर रेज्यूमे विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय एनी ऑफ द कंपनीज. गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, किसी की भी बात करें वो जरूर लेगा. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट कि यू क्वालिफाई ऑल दिस देयर रिक्वायरमेंट्स. अब साइबर सिक्योरिटी एरिया में रोल क्या होता है? रोल आपका स्टार्टिंग से लेके टॉप लेवल तक का रोल होता है. लेट्स से कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, यू विल बी वॉन्डरिंग कि मेरे पास तो कोई कैंपस हुआ नहीं, तो मुझे रोल के जॉब कैसे मिलेगी? अगर अगर इवन आई एम साइबर, I have some certificate, I have some kind of knowledge and learning about cyber security. There we will be helping you. We will be creating your profile, preparing, building your resume, training you to how to come present yourself into such kind of interviews. तो शुरुआत से लेके अगर सिक्योरिटी एनालिस्ट का रोल मिलता है ऐसे लोगों को जो कि कम एक्सपीरियंस है या 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको सिक्योरिटी एनालिस्ट का रोल मिलता है. दैट इज द लोएस्ट लैडर ऑफ साइबर सिक्योरिटी होल डोमेन. वहाँ पे आप सिक्योरिटी एनालिस्ट का रोल कर सकते हैं. फिर उसके बाद अगर आप उसके थोड़ा सा और 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, देन यू विल बिकम अ रिस्क मैनेजर. रिस्क मैनेजर में क्या होता है? अब रिस्क मैनेजर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. आप रिस्क रिस्क का मतलब इट्स नॉट जस्ट द आईटी. एनीवेयर आप अपने घर के पास हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या रिस्क है. आपका एलिवेटर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका जो है वाटर सिस्टम सही से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सही है सही नहीं है. आए दिन आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है. तो रिस्क मैनेजर रोल इज नॉट जस्ट इन आईटी. रिस्क मैनेजर्स रोल इज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. जहाँ पे कि आपका अगर कोई कंपनी कार बना रही है तो वहां पे भी उसका रिस्क एनालिस्ट मैनेजर होगा, जो कि फंक्शनल रिस्क देखेगा, टेक्निकल रिस्क देखेगा, ऑपरेशनल रिस्क देखेगा. ठीक है. देन द कंप्लायंस ऑफिसर. व्हाट इज द कंप्लायंस ऑफिसर्स रोल? कंप्लायंस ऑफिसर्स रोल इज कि आपको अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अगर मेडिकल फील्ड में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, यू मस्ट हैव टू कंप्लाई विथ 50 regulations, 50 laws to full. First of all, to understand whether those all laws are a company has to follow or not, or they are in their scope or not. The compliance officer's role is there. अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई बैंक है तो दुनिया की बहुत सारे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होते हैं. लाइक जैसे होता है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक है. अगर कोई भी बैंक वेर एवर दे आर ऑपरेटिंग एन नंबर ऑफ दे हैव द कस्टमर, दे मस्ट हैव टू कंप्लाई विद द पीसीआई डीएसएस रेगुलेशंस. तो वहां पे कंप्लायंस ऑफिसर्स की या कंप्लायंस के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ द इंसिडेंट रिस्पॉन्डर. इंसिडेंट, व्हाट इज इंसिडेंट? अगर कोई घटना हो जाती है, अगर आपका कोई कार का ब्रेकडाउन हो जाता है तो व्हाट डू यू डू? दैट यू फर्स्ट रिस्पॉन्ड टू समबडी. आप चाहते हैं कि कोई आपको जल्दी से जल्दी हेल्प करे, या फिर आप रिपोर्ट करते हो इंसिडेंट को. एंड दैट इज ए वेरी लेंदी साइकिल ऑफ इंसिडेंट मैनेजमेंट. इंसिडेंट क्या होता है कंपनी सब में? क्या इंसिडेंट होता है? उनका वेबसाइट है जहाँ से उनका ट्रांजेक्शन हो रहा है. जैसे कि आपका आपका इंडिया में भी बहुत सारे जोमेटोज हैं, ये सब सारी कंपनी सब है. अगर मान लो कि उनका वेबसाइट हैक हो जाएगा तो क्या करेंगे वो लोग? उनका बिजनेस ठप हो जाएगा. तो सबसे पहले होता है कि कोई ऐसा लोग हो, साइबर सिक्योरिटी का लोग, जो कि वो पहले से समझ जाए कि ओके सम काइंड ऑफ अटैक्स आर हैपनिंग. So the moment they will find out some attacks are happening, they immediately respond to the relevant people. So at first hand, they will try to stop the attack. Now, let's say if attack has already happened, so what kind of damage that attack has done? तो टीम होगा, एक 10 बंदे होंगे जो कि वो देखेंगे कि कितना डैमेज हुआ. Then once the damage is assessed, analyzed, then the recovery process will start. कि वो क्या रिकवर कर सकता है, कैसे क्या क्या डैमेज हुआ है, कितना सारा ब्रीच हुआ है, क्या डेटा तो नहीं ब्रीच हो गया, क्या क्रेडिट कार्ड का डेटा तो ब्रीच नहीं हो गया, क्या मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं ब्रीच हो गया, या कस्टमर का पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं ब्रीच हो गया. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू अ वेरी, दिस इज द वेरी top most level of things I am telling you.
इसके नीचे बहुत ही ज्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। आपको केवल मैं बता रहा हूँ कि ये तो 5 रोल मैंने दिया है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इज पेनिट्रेशन टेस्टर। पेनिट्रेशन टेस्टर का जो रोल है, जो कि हमारा इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो एक मेजर हिस्सा है, वो है पेनिट्रेशन टेस्टर का। Why penetration tester? Why we have chosen this penetration tester job oriented training course? And why we are telling that the pen tester is the job oriented training? Because every company, if they are online, every company, if they are dealing with any sensitive data, any company they are dealing with European Union, they are dealing with Indian companies, if they are hosting any of the sensitive data, they must have to make sure that their applications have been tested properly, and whatever and they have all the parameters or the technology and the people who are in place who can मेक श्योर कि हैकर उनको हैक ना करे। तो उसके लिए उनके वेबसाइट की टेस्ट करते हैं, उनके मोबाइल ऐप की पेन टेस्टिंग करते हैं, और दिस इज द रेगुलर थिंग। आप सोचो कि अगर इंडिया में 10 लाख कंपनी है, तो 10 लाख कंपनी में कम से कम 3 लाख तो जरूर पेन टेस्टर होंगे ही होंगे। जस्ट थिंक अबाउट द sheer number of the penetration testers is required all over the world, and this is the easiest way and the quickest way to get into the cyber security world. Now you will definitely face some challenges, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। थोड़ा सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना होगा, थोड़ा सा यू हैव टू नो अबाउट हाउ इंटरनेट वर्क्स, how web applications works, how mobile app works. But again, the good thing is that you don't need to learn everything in one day. You have time. You have 6 months of time, and 6 months is quite good enough, long enough you all of you to learn all these things, right? उसके बाद गवर्नेंस प्रोफेशनल, बहुत सारे गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो कि हायर करते हैं, थर्ड पार्टी हायर करते हैं, जिनको कि एक्सपीरियंस होता है। तो दीज आर द सम ऑफ द करियर रोल्स यू कैन गेट वंस यू आर इनटू द साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड। इसके ऑन टॉप ऑफ इट, लेट्स से कि आपको लगता है कि आपको किसी के अंडर नहीं काम करना, मैं फ्रीलांसर होऊंगा, तो एक एरिया इज गेटिंग वेरी वेरी पॉपुलर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड बग बाउंटी प्रोग्राम। याद रखना इस चीज को, बग बाउंटी प्रोग्राम। या फिर अभी कभी आपने सुना हो कि बिहार के लाल ने गूगल के एक वनरेबिलिटी को फाइंड कर लिया और उसको 10 करोड़ रुपया मिल गया। कभी सुना आप लोगों ने? एनीबडी? यस सर। सुन लो। तो वो उस गूगल में काम ऐसा नहीं सुना करता सर। था, गूगल में काम नहीं करता था। वो पटना से बैठे बैठे, बिहार में किसी कोना में बैठे बैठे उसने ऐसी फाइंडिंग ढूंढ ली कि उसको इतना सारा पैसा दे दिया। आई एम नॉट श्योर अबाउट 10 करोड़, बट सम गुड अमाउंट ऑफ मनी ही हैज अर्नड एंड गूगल हैज गिवन टू हिम, यस सर, 4 करोड़। राइट? तो फोर आप ये, करोड़ सॉरी, गूगल गिव्स 4 करोड़। 4 करोड़, हाँ। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 4 करोड़ आपने एक बार में एक वनरेबिलिटी से फाइंड कर लिया, तो सोचो कि दुनिया में कितनी सारी कंपनीज है, दे विल बी गिविंग यू द मनी। इट ऑल अबाउट योर परसिवरेंस, it all about your knowledge, and it all about your curiosity कि कहाँ तक जा सकते हैं। You have to test your limit, and one of the beautiful thing and most important good thing, best thing is कि सब कुछ इंटरनेट पे है, और हमारे जैसे लोग आपके पास हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आपको अपने आप को उस प्ले ग्राउंड में लेके आना है, where you will play with your knowledge, play with your talent, play with your time, play with your expertise, और आपको हम लोग बताएंगे कि कहाँ से सब कुछ आप फ्री में सीख सकते हो। दैट इज वेरी फनी थिंग कि इतनी इतनी चीजें होंगी। 4 करोड़ उसने कमा लिया होगा, आई थिंक हार्डली ही वुड हैव स्पेंड 1 लाख रुपीज इन लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। 1 लाख भी नहीं खर्च किया होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों को पेन टेस्टिंग का हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है वो पेन टेस्टिंग का है। एंड आई थिंक वी आर ऑलरेडी 2 minutes over time, but I will try to finish it. And then again is attractive salary and career growth. We have just spoken about just one vulnerability has identified and got 4 crores of rupees. तो ऐसे ही है कि सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है साइबर सिक्योरिटी के एरिया में। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कीप कमिंग अप। मैं इस स्लाइड को फिर से आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोल सकता हूँ। आप लोग ये सारी चीजें, ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने वॉल पे टांग दो कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये चीजें हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ मिल सकता ले है। लिए सर। ओके, गुड। देन मल्टीपल एंट्री पॉइंट का क्या मतलब है कि आपको केवल और केवल यूपीएससी का ही रास्ता नहीं है, आपका बैंकिंग का ही रास्ता नहीं है। यू हैव द होल वर्ल्ड टू प्ले, यू हैव द होल यूनिवर्स टू प्ले।
जहाँ पे आप एरो स्पेस को अगर आप हैक कर सकते हैं, आप एरोप्लेन को हैक कर सकते हैं, आप सैटेलाइट को हैक कर सकते हैं, आप एक छोटी सी कंपनी को हैक कर सकते हैं, आप एक गवर्नमेंट कंपनी में भी काम कर सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, आप घर बैठे काम कर सकते हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स आर देयर। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको लगता है कि हम लोग बिहार के बाहर बैठे हुए हैं, 10 साल रह गए, तो अब मन करता है कि बिहार जाएं, जल्दी जल्दी भागे यहाँ से, लेकिन वहां पे हो सकता है कि आप लोगों को, एंड आई विश यू ऑल एटलीस्ट वन टाइम go abroad, learn about things, see things, and here this is the course will give you the global opportunity. Mind my words. Then work life balance and flexibility. थोड़ा सा हम लोग को ये भी लगता है कि अरे यार 10-10 घंटा काम करना पड़ेगा, नहीं। आप जस्ट थिंक अबाउट कि जो हम लोग देखते हैं कि बिहार के मजदूर बेचारे जाके 15-15 घंटा काम करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर हम नहीं पढ़ के किया तो हम लोगों का वैसे ही रहेगा कि हम लोग जो है सो, ऑफ कोर्स हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया है, लेकिन वो क्वालिटी का वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा। हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो रहेगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस होता है कि साइबर सिक्योरिटी में आप आते हैं तो एक अच्छे रेपुटेड, आपका रेपुटेशन अच्छा होता है, आपका सोसाइटी में, आपके कंपनी में, आपका फ्रेंड सर्कल में अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, रिस्पेक्ट रहता है, एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब कि आपको जितना देर काम करना उतना दिन कीजिए, और बाकी का टाइम जो है सो आप अपना अपने फैमिली को भी दीजिए, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। मेरा आज सैटरडे है, मैं छुट्टी पे हूँ, तो मेरा मन किया कि आज मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरा ऐसा ऑफिस से कॉल नहीं आ रहा है। यूजली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी चीज जगह पे काम करना होता है जहाँ पे कि आपका किसी भी दिन छुट्टी नहीं है, कभी भी कोई भी बुला लेगा, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में ऐसा नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी अगर फायर फाइटिंग करनी हो तो हम लोग को भी जाना पड़ता है, रात रात भर जगते हैं हम लोग, लेकिन ओवरऑल देर इज ए वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस इज देयर। ठीक है, तो आज का मैं क्लास यहीं खत्म करता हूँ, एंड 1 second, लेट मी स्टॉप शेयरिंग। एंड कैन समबडी टेल मी कि आकाश, कैन यू टेल कि कैसा लगा आपको ये क्लास, इफ आई कैन आस्क? Yes, it is fantastic. Do you want to continue, or you want to just switch off your camera and then switch off your mobile today and run away from this course? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग, क्योंकि मैं आप लोग का इंटरेस्ट जानना चाहता हूँ। ठीक है, हम लोग कॉर्पोरेट में Good, काम sir. करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हम लोग टीचर के जैसा पढ़ाएं, राइट? तो हो सकता है कि ऋतिक आप एआई, नहीं अच्छी बात है कि कीप ट्राइंग। ऋतिक ने अभी एआई का कुछ वो कर दिया था, इनेबल कर दिया था। सो यही हमारा काम है, हैकर का काम यही है कि आप कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहें। सो इट्स गुड, नॉट ए प्रॉब्लम। तो आप ही बताइए ऋतिक, आपको कैसा लगा ये कोर्स, स्टार्ट कैसा लगा? तो स्टार्ट काफी अच्छा रहा है, तो अभी भी मैं जब से आपने स्टार्ट किया तब से तो अभी तक देख ही रहा हूँ, और सीखने को चल रही आगे मैं और सीखना चाहूँगा। ओके, थैंक यू। सो एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? रंजन, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? Because you will be training them the ethical hacking course, and Balaji, both of you. So if you guys would like to add anything, please feel free to add. आप म्यूट पे हो। सॉरी, एक चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली वी टॉक्ड अ लॉट। अभी आलोक सर ने भी, और काफ़ी प्रशांत जी ने भी, और कई लोगों ने भी बहुत कुछ बताया। मैं भी थोड़ा बहुत बाकी सारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आपका एक इस क्लास में ज्वाइन करने का ना वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों ज्वाइन करना है। ऐसे ही चलो कुछ काम नहीं है तो टाइम पास के लिए ज्वाइन कर लिया, तो वो अलग बात है। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, जिनको वाकई जॉब की ज़रूरत है, जो वाकई जो नीडी हैं। तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को वो वाई क्लियर करोगे कि आपने इस कोर्स को क्यों ज्वाइन किया, और क्या चाहते हो जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, जितना ज़्यादा आप अपने आप को क्लियर रखोगे, उतना ज़्यादा आपको इसमें मज़ा आएगा, और उतना जल्दी जो है आपको सफलता हासिल मिलेगा। सिर्फ जैसे वो एक बच्चा था जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो काम करता है, क्या नाम है? उनका नाम मंजर है, मंजर। नहीं नहीं नहीं, अंकु। अच्छा, अंकु अंकु, सर। हाँ। अंकु ने पहले क्लास में भी काफी अच्छा इंटरेस्ट अपना दिखाया, दूसरे क्लास में भी सर सबसे बड़ी बात है सर, इज मैं वेरी कुछ बोलना चाहता हूँ एक्साइटेड। सर। सर हाँ मैं जी, चाह रहा हूँ कि इंडिया से हम बाहर जॉब करना चाहता हूँ, और साइबर अरे सिक्योरिटी में बहुत कुछ सुना है,
सुने भी है सर ये जॉब बहुत अच्छा है, इसमें ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, जैसा अभी इंजीनियर है फील्ड वर्क में सर, जहाँ आपको लगता है वहाँ जाकर हमको सुपरवाइजिंग करना पड़ता है, देखना पड़ता है, हर फील्ड में घूमना पड़ता है, और हमको ऑफिस वर्क जॉब चाहिए, और ये हमको थोड़ा इंटरेस्ट लगा इसमें, इसीलिए मैं क्लास 7 किया हूँ, जॉब करना भी चाहता हूँ, और अच्छा इंडिया से बाहर, आउट ऑफ अच्छा, इंडिया, एक बिहार चीज में जो नहीं सर। एक चीज जो मैं आप लोगों को शायद मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था कि आप जब ये इथिकल हैकिंग का कोर्स करोगे तो आप लोगों के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, जिसमें कि आप किसी बैंक का या किसी पर्सन का बहुत सारा डेटा आप जो है सो देख पाओगे। ठीक है, वहां से आप अगर कुछ भी कर सकते हो हैकिंग में, तो मेक श्योर कि वॉट एवर यू डू दैट इज फॉर द इथिकल पर्पस। whatever you try to exploit, that should be approved by the person on which you are doing the ethical hacking kind of thing. अनइथिकल काम एक भूल के भी मत करना आप लोग, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ही बुरे होते हैं। ठीक है, और जी सर। मुझे इसलिए याद आया कि रंजन अभी जस्ट बोलना शुरू किया था, एंड रंजन हैज ए बैकग्राउंड वर्किंग इन साइबर क्राइम एरिया विथ लॉट्स ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, राइट। सो ये मुझे याद आ गया कि एक साइबर क्राइम जो है, और जो साइबर क्रिमिनल्स है वो सब भी हैकर ही हैं, बट दे आर डूइंग इट अनइथिकली, और हम लोग हैं इथिकल। वी हैव टू फाइट अगेंस्ट देम। जो अनइथिकल हैकर है, हम लोगों को एज इथिकल हैकर हम लोगों को उसके अगेंस्ट में काम करना होता है, राइट। Ranjan, can you please give some kind of experience when while you were working with the cyber crime team? हाँ नहीं या बिल्कुल डेफिनेटली आपने जैसे बताया ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को ये समझना कि जो भी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं वो इथिकल तरीका सीखेंगे, साइबर सिक्योरिटी में कैसे जो है हैकिंग से चीज़ों को बचाया जा सके ताकि हैकर्स उसको हैक ना कर सके, राइट। हम लोग यहाँ पे हैकिंग सीखने के लिए नहीं है, हम लोग कंपनीज को बचाने के लिए हैं हैकर्स के जरिए। तो डेफिनेटली आलोक सर भी बार 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 रिसाइट कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा गलत चीज़ या फिर कुछ ऐसा ट्राई नहीं करें यहाँ पे लोकल में ही कि पता चले कि आप खुद जो है गलत इंटेंट के चक्कर में फंस जाओ। इसलिए जो भी करो इथिकल तरीके से करो, और अगर कहीं पे कुछ भी डाउट लग रहा है कि पता नहीं ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि वो आप हम लोग में से किसी टीम से क्लेरिफाई करो या फिर ग्रुप में डाल दो कि मेरा ऐसा कुछ करने का प्लान है, क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, या फिर इज इट अ इथिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। क्योंकि किसी के बारे में जानना भी इज नॉट एथिकल। अगर मैं किसी का जो है प्रोफाइल देख रहा हूँ, फेसबुक का प्रोफाइल देख रहा हूँ, तो वो भी मतलब इथिकल, कहाँ तक इथिकल है कहाँ तक अनइथिकल है, वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जो फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम किया है, दिल्ली साइबर पुलिस के साथ काम किया है, और अभी भी करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे हम लोग के पास भी केसेस आते हैं। डेफिनेटली जो है साइबर पुलिस से ही आता है। तो बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जिनको हम लोग को ट्रैप करना होता है, फंसाना होता है, मतलब आई मीन फंसा वो Honey pot, right? ऑलरेडी एक्सपर्ट रहते हैं, वो ऑलरेडी अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, और वो साइबर के, तो उसको उनको फंसाना भी डिफिकल्ट होता है। तो वो इसी तरीके से फंसते हैं कहीं ना कहीं। उनको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो पता नहीं होता है कि कैसे वो अपनी जो है चीज़ों को छुपा सकें, आइडेंटिटी को छुपा सकें। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बस इतना ही बोलूंगा कि जो कुछ भी आप करने जा रहे हो, जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करोगे, अपने लैपटॉप में एक्सपेरिमेंट करोगे स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एथिकली तरीके से सब कुछ को टेस्ट कर सकते हैं विदाउट रेजिंग अ क्वेश्चन कि हमारे ऊपर कोई सवाल खड़ा हो जाएगा इसको Uh, लेके। Concluding to your point, Ranjan, whatever you want to convey is that कितना भी आप एक्सपर्ट रहो, चाहे कितना भी आप आईपी एड्रेस चेंज कर लो, कितना भी आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ वॉल के पीछे चले जाओ, मल्टीपल लेयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के पीछे चले जाओ, पुलिस के पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, पुलिस के पास सारे ट्रैक्स हैं कि आप कहीं से भी काम करोगे वो जरूर आपको ढूंढ के ले ही आएगा, राइट। अगर आपने सुना है कि बिल्कुल। कोई कोई इथिकल हैकर जो है सो नहीं पकड़ा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ा जाता है क्योंकि रेगुलेशंस का, लॉ का वहाँ पर बाउंड्री खत्म हो जाता है। अगर इंडिया में अगर कोई है तो इंडियन पुलिस जो है सो कहीं भी रहेगा इंडिया में वो पकड़ लेगी, लेकिन अगर वही बंदा अगर इंडिया से बाहर चाइना चला जाएगा तो वहाँ पे पकड़ने में मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पे दो कंट्री के लॉज की बात होती है, रिपैट्रिएशन की बात होती है, तो वहाँ पे मुश्किल होती है। अदरवाइज पता तो जरूर कर लेता है कि अच्छा ये बंदे ने किया है, राइट। लेकिन अगर इंडिया में रहेगा तो कहीं ना कहीं से पकड़ा जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोगों को जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड कमांड्स रन करेंगे जिससे कि आप किसी भी साइट को 2 मिनट में बिठा के रख देंगे तो चलेगा ही नहीं चलेगा साइट। तो वो होता है कि कभी कभी आपको अननोइंगली आप वो कमांड रन कर दोगे तो साइट ही बैठ जाएगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट।
ओके, थैंक यू रंजन। ज्ञानेंद्र जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ जी, बस एक छोटी सी बात ही, आपने देखा होगा कि आज जब आलोक सर ने क्लास स्टार्ट की और क्लास को रिकॉर्ड करना था, तो उन्होंने सबसे बोला कि कैन आई रिकॉर्ड, कैन आई स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ये बहुत छोटी सी बात है, बट दिस इज व्हाट एथिकल इज। ठीक है, करेक्ट तो मतलब ये बहुत छोटी सी बात है, बस मैं याद दिलाना चाह रहा था कि जी। मतलब आप इस ऐसे फील्ड में एंटर कर रहे हो जहाँ पे आपका खुद से ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो आई थिंक वी आर, आलोक सर, या एक क्वेश्चन आया है मितेश चौबे का। हम्म, सर, एनी इफेक्ट ऑफ एआई ऑन द फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी? आप लोगे या मैं कुछ बताऊं? आप ले लो, अगर कुछ होगा तो मैं ऐड कर दूंगा। हाँ, राइट। तो सी, एआई जो है डेफिनेटली हर मामले में हर कोई का हेल्प करने भी आया है, और हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में भी एआई जो है डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी के कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही आया है, डेफिनेटली। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि ये एआई के जो फीचर्स हैं, ये डेफिनेटली जो है बैड यूजर्स के पास भी है, और वो बैड यूजर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैकर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो हैकर किस तरीके से एआई यूज़ करेंगे और किस तरीके से हमारा काम है उस कंपनी को हैकरों से बचाना, तभी हमें कंपनी जो है पैसा देगी, राइट? तो डेफिनेटली एआई जो है दोनों तरीके से एक बैड यूजर और मतलब गुड यूजर्स के लिए बेनिफिशियल साबित होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे लिए वो कितना इफेक्टिव होगा। तो एआई डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी को और शेप करेगा, और बेहतरीन बनाएगा, और बेहतर तरीका देगा कि हम कैसे हैकरों से बचा सकें। और बहुत कुछ जो है एआई से हम लोग फास्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आगे धीरे धीरे कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे, जैसे आलोक सर ने बोला कि एक कमांड चलाएंगे, कुछ भी टाइप करेंगे, है ना, तो फटाफट चीज़ें या फिर किसी का जो है वेबसाइट डाउन हो जाएगा। तो एआई जो है इन सब चीज़ों को ना और जल्दी और फास्ट कर देगा। तो हमारा जो काम जो 10 घंटे का काम है, वो डेफिनेटली जो है 6 घंटे में आसानी से हो जाएगा। तो एआई इस तरीके से हमें हेल्प भी करेगा, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि एआई का कैसे बैड यूजर एज ए हैकर अगर हैक करें, तो उससे हम लोग कैसे अपने आप को या कंपनी को बचाएंगे। और साइबर सिक्योरिटी का कोई जॉब नहीं जाने वाला है एआई आने की वजह से। मार्केट में बहुत सारे जॉब अगर चले भी गए तो उसका गारंटी नहीं है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी इज द ओनली फील्ड जो हम लोग को दिख रहा है कि इसमें कोई जॉब का कोई कमी नहीं आने वाला है एआई की वजह से। आलोक सर, आप कुछ ऐड करेक्ट, कीजिए। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड जो आपने बताया कि एआई का जो रोल होगा वो होगा बैड कॉप एंड गुड कॉप वाला। ठीक है, तो हम लोग रहेंगे गुड कॉप, जो अच्छा काम करेगा, इथिकल काम करेगा, गुड कॉप। और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इसके लिए कि आजकल डीप फेक का काम बहुत चल रहा है। ठीक है, आपका वीडियो बना के कहीं पे भी डाल देगा, बोला कि मैंने ये काम किया है, राइट? तो दैट इज who is using that technology, and what kind of technology they are using? They are using artificial intelligence, but by whom it is being used? It is being used by unethical people, criminals। अब वहां पे हमारा रोल रहेगा कि हम लोग दो चीजें हैं कि उनको बनाने से पहले कैसे रोका जा सके। ठीक है, तो वहां पे हम लोग उसमें ट्रेनिंग की जरूरत होगी, वो हम लोग अपना एक्सपर्ट एडवाइस देंगे, जो कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बैकएंड सिस्टम इज करप्ट एंड हैक्ड, तो यू कैन जस्ट इमेजिन अबाउट कि क्या होगा। नाउ एट द मोमेंट योर lots of medical tests are depending upon the artificial intelligence report. Now let's say that hacker is able to hack that artificial intelligence software. It can start manipulating the whole data. So this our cyber security's role will be to protect that artificial intelligence based systems, राइट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल रहेगा आने वाले टाइम में, और ये बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप ये समझ लो कि हमारे लाइफ के हर एक सेक्टर को टच करने वाला, पहले भी करता था लेकिन वेरी सैलो लेवल, बट नाउ इट विल स्टार्ट टचिंग वेरी डीप लेवल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बिहार में भी बैठे हुए हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कमिंग डेज यू विल सी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा काम करना शुरू करेगा। एंड वी आर knowingly unknowingly we have already started using artificial intelligence technologies। ठीक है, और कौन सा एक क्वेश्चन और आया था, पॉपअप आया था, कुछ क्या था क्वेश्चन? What will be the frequency of the class, like once in a week or twice? अभी वंस इन ए वीक है। ठीक है, अभी हमारा वंस इन ए वीक, सेम टाइम एवरी सैटरडे 2:30 योर इंडिया टाइम। तो मेक श्योर कि आप वो ज्वाइन करें, और हम लोग इसको बढ़ाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कितना इंटरेस्ट दिखाते हो। ठीक है, तो प्लीज नॉट रश टू गेट ऑल द नॉलेज इन वन डे, गिव टाइम टू योर सेल्फ। अभी जो भी मैंने आप लोग को नेक्स्ट वीक का जो क्लास है, आप लोग सब बच्चे जो है सो इस थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी एरिया में, आपके जो लोकल एरिया में जो आप काम कर रहे हैं, लोकल एरिया जो है वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का क्या क्या यूज होता है, वो आप लोग पूछ के वो बना के आना। ठीक है, बस जस्ट आई वांट टू नो अबाउट, जैसे हमने आज इंट्रोडक्शन दिया है,
उसी तरह से हम आपसे ये टास्क है आप लोगों का कि नेक्स्ट वीक में जो हम लोग करेंगे तो स्टार्ट करेंगे आप लोगों के होमवर्क से कि आप लोगों ने अपने एरिया में साइबर सिक्योरिटी का यूजेज कहाँ कहाँ देखा। ठीक है, यूजेज एंड ब्रीचेज, साइबर सिक्योरिटी का यहाँ ब्रीच हो गया था। और आपको बता दे रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी और अदर सिक्योरिटी जैसे फिजिकल सिक्योरिटी बोलते हैं कि गार्ड गेट पे था कि नहीं था, आपको इंटर आने करने से पहले उसने पूछा कि नहीं पूछा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एरियाज ऑफ, और मे बी वन ऑफ द एरियाज ऑफ कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है, जो कि हम लोग उसको भी देखते हैं साइबर सिक्योरिटी के एरिया में, कि हमारे ऑफिस में जाने से पहले किसी ने बैच देखा कि नहीं भी देखा, कि कोई अंदर ही घुस गया। तो ये भी आप लोगों को, ये भी अब जब आप एसेस करोगे तो ये भी देखना। तो नोट्स विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड टू अस। यस, आप लोगों को जो चीज़ों की जरूरत होगी हम लोग जरूर प्रोवाइड करेंगे। ऑफ कोर्स नोट आपको पूरा पूरा कोर्स कंटेंट दिया जाएगा, आपको स्लाइड दिया जाएगा, कि आप लोगों को गाइड किया जाएगा, आप लोगों को यूट्यूब वीडियो दिया जाएगा, आप लोगों को वो सारे प्लेसेस बताए जाएंगे जहाँ से कि आप लर्न कर सकते हो, आपको जो होमवर्क दिया जाएगा। टुडे वाज फर्स्ट क्लास, सो आई वाज लिटिल बिट एप्रीहेंसिव अबाउट कि हाउ मेनी पीपल विल ज्वाइन, क्योंकि बोलते हैं क्या होता है कि बोलते तो बहुत लोग ज्वाइन करेंगे, बट आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड दैट ऑल ऑफ यू हैव आर एबल टू मेक दिस क्लास, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to seeing you again in the next class, and I really wish you all continue this class. ठीक है, आप लोग बहुत कुछ सीखोगे। Anything else? Yes, sir. If someone is learning Gen AI, so he should, yes, of course. Cyber security is the integral part of, आप कुछ भी लर्न करो, आप अगर सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हो और आपको पता नहीं है कि इसको कैसे सिक्योर करना है, तो वो तो फेल हो जाएगा, वो आपका ऐसा हैकर काम कर देगा कि वो कभी आप उसको फिर से यूज ही नहीं कर पाओगे। तो cyber security is the integral part of your software development life cycle, and artificial intelligence is what you have to write some code to make some software very intelligent based on the machine learning, right? कि जहाँ से उसको डेटा, मशीन लर्निंग जो है बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कि जहाँ जहाँ पे उसको डेटा दोगे तो आपको सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो, अब मान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर दे दिया, उसी में अगर किसी हैकर ने उसमें ऐसा चीज डाल दिया कि आप पूछ रहे हो उसको कि बताओ कि रामायण के बारे में, और वो आपको बता दे रहा है महाभारत के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसको क्या बोलते हैं रंजन? इट्स इंजेक्ट पॉइजनिंग, राइट? हाँ, प्रॉम्प्ट पॉइजनिंग, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, तो समथिंग लाइक दैट। तो साइबर सिक्योरिटी तो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द एरियाज। या मतलब कंपनी में किसी भी फील्ड में, अगर आईटी कंपनी में आप काम कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी इज एवरीवेयर। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी सीखना जरूरी है। अगर आप आईटी मैनेज कर रहे हो, अगर आप डेटा सेंटर में काम कर रहे हो, अगर आप टेलीकॉम के लिए अपना एक सिस्टम बना रहे हो या फिर हार्डवेयर बना रहे हो, सो साइबर सिक्योरिटी इज एवरीवेयर। मतलब अभी मेरे कंपनी में ना, वी आर मेकिंग प्रोजेक्टर्स, और हम लोग हार्डवेयर बनाते हैं। इनकोडर डिकोडर सुने हो गए, राइट? कहीं ना कहीं तो इनकोडर डिकोडर हार्डवेयर, टीवी पैनल्स, तो उसमें भी साइबर सिक्योरिटी है। तो साइबर सिक्योरिटी इज एवरीवेयर। सो इट्स, और वो जेन एआई में तो डेफिनेटली इट विल, तो इट इज एवरीवेयर नाउ। अगर आप सीख लोगे तो यू विल बी डेफिनेटली ऑड वन आउट इन द मार्केट। चंदन का क्वेश्चन है कि दो दो वीक में 2 दिन का क्लास होगा, जरूर हम लोग करेंगे बच्चों। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, अपना इंटरेस्ट दिखाइए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास जरूर करेंगे आप लोगों को, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट कि कितना, अभी इसे शुरू करते हैं, अभी ये क्लास से शुरू करते हैं, ठीक है? ओके एवरीवन, एनीबडी हैज दिस लास्ट टाइम आई एम आस्किंग कि अब क्लोज करते हैं आज का सेशन, एंड आई रियली thanking you all of you that you have done a good job and by joining this course, and continue with it. See you in next week, and in the meanwhile feel free to ask question. You guys have my number, add me on the WhatsApp, and you feel free to ask any question in that WhatsApp group. Okay, Okay. thank you everyone, see you soon then. Thank you, sir.